तो दोस्तों आपने थंबनेल तो देख ही लिया होगा, उसके साथ साथ आपको मैंने अभी टाइटल भी दिखा दिया। तो फाइनली आज आपके सामने मैं डेबल प्रोडक्टर की अनबॉक्सिंग, रिव्यू, साथ ही साथ उसमें जो भी मिलने वाले जितने भी पार्ट हैं उनका यूज कहाँ होता है, कैसे होता है, सब कुछ एक्सप्लेन करने वाला हूँ। आज आप डेबल प्रोडक्टर के बारे में जीरो से हीरो बन सकते हैं। काफ़ी जितना मेरे से पॉसिबल हो सकेगा मैं पूरी डिटेल में जानकारी दूंगा। जैसा कि मैं अब इस बॉक्स को खोलने जा रहा हूँ, खोलने से पहले बता दूंगा ये इनसाइज कंपनी का मेरे पास डेबल प्रोडक्टर बिल्कुल नया परचेज़ किया हुआ है। तो ये बॉक्स देखेंगे काफ़ी प्रीमियम और काफ़ी अच्छा बॉक्स है। ऊपर देखेंगे जो इन्होंने अपने कुछ कंपोनेंट, जो भी इनके पास कुछ अपने इंस्ट्रूमेंट हैं उनको यहाँ पर इन्होंने प्रिंट कर रखा है, जो कि आप देख सकते हैं। उसके साथ साथ जो बॉक्स है काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी है, क्वालिटी बॉक्स की काफ़ी अच्छी है। इसमें प्राइस के बारे में बात करेंगे, सभी चीज़ों के बारे में बात होगी। तो इस बॉक्स को मैं रखूँगा साइड में। इसके बाद मैं इसके ओपन करूँगा जो इसके अंदर मेन बॉक्स है, यानी कि मेन बॉक्स जो है ये प्लास्टिक का है लेकिन काफ़ी हार्ड मटेरियल है। अब इसको करेंगे ओपन करके देखेंगे इसके साथ हमें क्या क्या मिला हुआ है। एक आइटम और मैंने अलग से परचेज़ किया, उसका बहुत ही ज़्यादा खास मकसद है, उसको मैं बाद में बताऊँगा। सबसे पहले स्टार्टिंग करेंगे यहाँ से। तो अभी इसमें क्या, हमने जब इसको ओपन किया यहाँ पे इसका यूजर मैनुअल मिलता है हमें, कि कैसे कैसे हमें इसको यूज कर सकते हैं वगैरह वगैरह, इस मैनुअल में दिया गया हुआ। सबसे इम्पोर्टेंट है आपका ये प्रोडक्टर, जो कि एक पॉलीथीन में पैक होकर ही आता है ऐसे। सो मैंने एक बार खोल के ज़रूर चेकआउट किया था कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है लेने से पहले, वहाँ पे लेने के बाद जैसे ही। उसके बाद देखेंगे आप ये प्रोडक्टर हमारा निकल कर आता है और इस प्रोडक्टर को कैसे यूज करना है, क्या क्या फंक्शन है, सब कुछ यहाँ पे क्लियर हो जाएगा आपको इसी वीडियो के अंदर। इसके साथ एक आइटम हमें ये मिलता है, इसका भी इस्तेमाल कहाँ होता है, कैसे होता है, मैं वो भी बताऊँगा आपको। इसके साथ साथ इसमें जितने भी आइटम्स हैं यूज करने के लिए, जितने भी स्केल हैं, क्या स्केल है देखिए आप, एक स्केल ये है, ठीक है, इसे हम स्केल बोलते हैं। और ये स्केल छोटा है, ठीक है, हमें किसी छोटे जॉब पे काम करना है तो इसके लिए हम यहाँ यूज करेंगे। और ये हमारा दूसरा बड़ा स्केल है, ठीक है, इससे काफ़ी बड़ा है। इसका यूज हम वहाँ पे करेंगे जैसे कि अगर हमारे पास कोई बड़ा कंपोनेंट होता है, बड़ा आइटम होता है, वहाँ पे चेकआउट करने के लिए हमें बड़े स्केल की ज़रूरत पड़ जाती है ताकि पूरा एरिया कवर हो सके। तो वहाँ पे हम इसका यूज करेंगे। कैसे यूज होगा, कैसे लगेगा, सब कुछ आगे आपको पता चलेगा। तो बॉक्स को मैं रखूँगा साइड में, क्यों बॉक्स का काम हो गया ख़त्म। अब मेन काम आता है प्रोडक्टर का, स्केल का, इनका यूज कहाँ होगा, कैसे फंक्शन इसका काम करता है, कैसे हम एंगल को चेक करते हैं वगैरह वगैरह, सब कुछ यहाँ पे क्लियर होने वाला आपको। तो चलिए सबसे पहले हम एंगल के अंदर स्केल को डालेंगे। आप क्लियर कर लेना, देखिए छोटा एक स्केल है, एक बड़ा स्केल है। पहले हम बड़े वाले स्केल को अंदर डाल दें हैं। अंदर डालने के लिए देखिए जिस साइड स्लोट कटा है उसी साइड से हम इसको अंदर डालेंगे और इसको करेंगे टाइट। यहाँ टाइट करने के बाद आप देखेंगे कि स्केल लॉक होता है, ठीक है। और ये वाला क्या होता है, ये चीज़ आपका जो प्रोडक्टर है ना, प्रोडक्टर जो आपका रोटेट हो रहा है, वहाँ के लिए आपको इसको करना पड़ेगा। हाँ, इस वाले को अगर आप लॉक करते हैं तो प्रोडक्टर आपका लॉक हो जाता है, ठीक है। अब इसके बाद ये आता है कि जब यार ये लॉक हो गया तो घूमेगा कैसे, यानी कि हमें किसी एंगल पे सेट करना है तो कैसे सेट करेंगे। ऐसे अगर हम सेट करेंगे तो प्रोडक्टर घूम रहा है पूरा, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, हम इन दोनों को कर देते हैं लॉक, नॉर्मल लॉक करेंगे, नॉर्मली नहीं बिल्कुल हाई। इसके बाद हम यहाँ से जाके इसको सेट करेंगे, हमें कितने पे सेट करना है, कितना एंगल चाहिए, हम यहाँ से जाके इसको रोटेट कर सकते हैं जितना हमें ज़रूरत होगी, ठीक है। इन तीनों का यही फंक्शन, एक स्केल लॉक करता है, एक प्रोडक्टर को लॉक करता है और एक हमें डिग्री को रोटेट करने के लिए मिला हुआ है। और यहाँ पर एक लेंस टाइप का लगाया हुआ ताकि हमें जो भी अक्षर दिखाई दें, जो भी लाइनें दिखाई दें, जो भी डायमेंशन दिखाई दे, वो जूम आउट होकर मिले ताकि हमें वो क्लियर दिखाई सके। तो देखेंगे कुछ इस तरीके का ये होता है। और भी इसमें बात करेंगे, जैसा कि अब देखेंगे आप, अब इस कंडीशन जो बनती है इसकी, ठीक है, जैसे 90 डिग्री हो गया, बिल्कुल 90 डिग्री है, ठीक है, 90 से प्लस हो जाता है, 90 से माइनस हो जाता है। इस जो लेंस का सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि बिल्कुल जूम आउट करके क्लियर आप देख सकते हैं, बहुत अच्छा फ़ायदा होता है इसका। अब देखिए जैसे अभी आप देखेंगे 90 ना होकर एंगल में है, ठीक है, ये 90 नहीं, अगर 90 होगा दोनों फेस बिल्कुल सीधा होगा, एक दूसरे के पॉइंट बिल्कुल सीधा आते हैं, वही 90 होता है। चलो इसको चेकआउट करके देखते हैं भाई कैसे 90 है कि नहीं है, क्या है। तो मैं एक ब्लॉक लूँगा, उस ब्लॉक पर चेकआउट करूँगा। जैसा भी आप देखेंगे दोनों फेस इसके टच नहीं हो रहे हैं, ठीक है, ये एंगल में, इसी को एंगल कहते हैं हम, अभी जो हम चेक करेंगे। अब मैं इसको कर दूँगा 90 पे, ठीक है, बिल्कुल 90 लेकर आऊँगा। जब 90 लेकर आएंगे फिर हम चेक करके देखेंगे कितना फ़र्क आता है। अभी देखिए मैंने बिल्कुल 90 कर दिया, ठीक है, 90 करके यहाँ पे लॉक कर देता हूँ ताकि ये मूव ना हो इधर से। अब मैं यहाँ पे चेक करूँगा, आप देखेंगे इसमें दोनों पॉइंटों में बिल्कुल भी गैप नहीं आ रहा है,
इससे हमें ये पता चलता है कि जो मैंने ब्लॉक को चेकआउट कर रहा हूँ मैं, वो ब्लॉक मेरा बिल्कुल 90 में राइट एंगल है, रेक्टेंगल है 90 डिग्री में, ठीक है। ये हो गया क्लियर। अब हमें क्या करना है, छोटे वाले एंगल की ज़रूरत पड़ जाती है, यानी कि छोटे वाले स्केल की ज़रूरत पड़ जाती है। कहीं छोटा काम करना हुआ है तो ज़रूरी नहीं वहाँ बड़ा एंगल लगाया जा सके, या लग भी नहीं पाता उस कंडीशन में। तो ठीक है, ये सब मुझे लग रहा है अब तक क्लियर हो गया। अब सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर आता है इसका। हम इसे ओपन करते हैं, ये बॉक्स को। ये बॉक्स जो आप देख रहे हैं ना, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये देखने में इतना छोटा सा आइटम लग रहा होगा, लेकिन इसका क्या यूज है आपको आगे पता चलने वाला है। शायद इस तरह से अभी तक किसी ने एक्सप्लेन करके उतना डिटेल में आपको नहीं बताया होगा। मैं बताने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, फिर भी मेरे से कुछ छूटता है तो आप जो लोग ज़रूर कमेंट करिएगा। तो देखिए, इसके अंदर से मैंने जो इसको आइटम को लिया है, ये मैंने इसको हाइट गेज में फिट करने के लिए लिया, ताकि हम एंगल को किसी भी डायमेंशन, किसी भी हाइट पे जाकर डायमेंशन के साथ साथ एंगल को भी चेक कर सकें। इसलिए मैंने इसको भी परचेज़ किया है, ठीक है। ये इसके अंदर कैसे फिट होता है, कैसे लगेगा, कैसे चेक किया जाएगा, इसके बारे में भी आगे मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ, ताकि आपको सब कुछ समझ में आ जाए। और ये जो छोटा सा आइटम आपको दिख रहा है ना, इसकी कॉस्ट 700 रुपये है, 700 रुपीज़ इसकी कॉस्ट है, सिर्फ जो छोटा सा एक आइटम आपको दिख रहा है। और जो डेबल प्रोडक्टर था उसकी कीमत थी 3200 रुपये। जो डेबल प्रोडक्टर की कीमत थी दोस्तों, वो 3200 रुपीज़ थी, ठीक है। ये क्लियर हो जाना चाहिए आपको। अब हम आ गए अपने हाइट गेज पे। हाइट गेज पे ही मैं आपको इसका इस्तेमाल करके बताऊंगा, जो मैंने 700 रुपये का एक क्लीपर परचेज़ किया है, ठीक है। इस क्लीपर का मैं कैसे इस्तेमाल करूंगा, कैसे यूज होता है, क्या क्या दिक्कतें आती हैं अगर हम इसको ना परचेज़ करें तो अभी देखेंगे। जो मेरे पास एक नॉर्मल पहले से ही है, जिसको हम अपनी हाइट वगैरह चेक करते हैं, अगर उसमें मैं इसको लगाना चाहूँ, अपने प्रोडक्टर को लगाना चाहूँ, तो बिल्कुल भी नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें एडजस्टमेंट जो होती है वो कम होती है। वो सिर्फ उस क्लीपर के लिए रह जाती है जो हाइट गेज के साथ आता है, ना कि हमारा ये लगेगा जिसमें डबल प्रोडक्टर है। ये डबल प्रोडक्टर हमारा इस क्लीपर में बिल्कुल नहीं लग पाता। इसको मैं रखता हूँ साइड में, और जो मैंने नया परचेज़ किया है उसको उठाता हूँ और इसको लगा के दिखाता हूँ आपको। देखेंगे आप, इसमें ये लग जाएगा, क्योंकि इसमें स्पेस ही इसके लिए स्पेशल दिया हुआ है। जैसा अभी देखेंगे आप, मैंने इसको इसके अंदर डाल दूंगा और इसके अंदर डाल दूंगा, ये बिल्कुल आराम से लग जाएगा। ये इसका जो साइज़ होता है बड़ा होता है, और स्पेशल इसी के लिए ही बनाया जाता है ये। अब देखेंगे आप, मैंने इसको यहाँ पे कर दिया लॉक। ओके, उम्मीद करता हूँ जितना मैं बता रहा हूँ सब कुछ समझ में आ रहा हो। फिर भी कोई डाउट हो तो मुझे आप ज़रूर कमेंट करिएगा। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिएगा आप, क्योंकि मेरा वीडियो बनाने का मकसद नहीं है, मेरा मकसद ये है कि सही जानकारी देना, और आप लोगों को सही समझ में आना भी चाहिए। तो अभी मैंने इसको यहाँ पे सेट कर दिया। अब सेट करने के बाद देखिए, इससे दो फ़ायदा होगा। एक, मान लीजिए मैंने एक हाइट रखा कि भाई 100 के हाइट पे जाके मुझे 11 डिग्री का एंगल चेक करना है। एक एग्जांपल बताता हूँ मैं। किसी भी कंपोनेंट के 100 mm की हाइट के ऊपर जाना है, और जाने के बाद वहाँ पे मुझे 11 डिग्री को चेक करना है। एक हाइट भी चेक करनी है 100 mm की, साथ साथ उसके बाद मेरे को 11 डिग्री भी चेक करना है। उसके लिए मुझे हाइट गेज से ही चेक करना पड़ेगा। जैसा कि अभी आप देखिए, मैंने यहाँ पे 11 डिग्री मान लिया, एग्जाम्पल के लिए मैंने सेट कर लिया। नीचे से मैं ऊपर 100 mm की हाइट पे जाता हूँ, किसी कंपोनेंट को रखता हूँ, वहाँ जाके मैं चेकआउट कर सकता हूँ कि 11 डिग्री क्या 100 mm की हाइट पे आ रहा है, नहीं आ रही है। अगर नहीं आ रही है, कितना फ़र्क आ रहा है डिग्री में, कितना फ़र्क आ रहा है एंगल में, और कितना हाइट फ़र्क आ रहा है, सब कुछ क्लियर हो जाएगा यहाँ पे। तो कुछ इस तरीके से था डिग्री प्रोडक्टर के बारे में सारी जानकारियाँ, जिसमें मैंने अनबॉक्सिंग भी लिया, साथ साथ आपको एक एक पार्ट के बारे में बताया भी, चेक करने के भी तरीक़ों को बताया। फिर भी मुझसे कुछ छूट जाता है, कुछ चीज़ें आपको नहीं समझ में आती है, तो प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा। और भी अगर आप डिटेल में वीडियो चाहिए इस टॉपिक पे लेकर कि भाई एंगल कैसे चेक करते हैं, किस पोजीशन पे चेक करते हैं, और कुछ रह जाता है आपको लगता है ऐसा कुछ, तो कमेंट जरूर करना। मैं उसके ऊपर आपको डिटेल में पूरा वीडियो बना के ज़रूर दे दूँगा। और दोस्तों, लास्ट मैंने कंपाउंड टूल का एक वीडियो बना के डाला था, जिस पर काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स था आप लोगों का, लेकिन मैं भी चाहता हूं कि उसको मैं और डिटेल में आप लोगों को बताऊं कि उसमें हमने क्या यूज़ किया था, क्या पंच था, क्या डाई थी, क्या क्लियरेंस था। सो मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए होगा, क्योंकि मेरे घर में काम चल रहा है, इसलिए मैं वीडियो शूट नहीं कर पा रहा हूँ। बहुत ही एडजस्ट करके मैं किसी बाहर ऐसे बना रहा हूँ वीडियो, तो मुझे प्लीज़ थोड़ा सा वक्त दीजिएगा। और आप लोग मुझसे जुड़े रहिएगा। मेरे पास जो 10-12 साल का जितना भी एक्सपीरियंस है, मैं सब कुछ आप लोगों को शेयर करूँगा। मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरे नॉलेज से आगे ग्रोथ कर सको। सो जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का ऐसे ही प्यार बनाए रखिएगा आप।